अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने जा रहा है। वो टॉपिक ये है कि इंडिया और फ्रांस ने जो है वो आपस में हाथ मिलाया है इस हवाले से लेके कि अब वो सबमरीन और क्या नाम है फाइटर जेट जितने भी बनाएंगे वो एक दूसरे की मदद से बनाएंगे और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग होगी वो एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा मैं और उनसे पूछूँगा कि भाई इस तरह का एक सीन होने जा रहा है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या तासुरात होते हैं इस हवाले से। तो यही चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। तेनू बड़ा पता मेरे बाल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपका नाम? मैं ठीक, आपने? हसन। हसन भाई करते क्या? वैसे मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कितने पेपर्स हो गए? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 12 पेपर्स हो गए हैं, बाकी 5 पेपर्स रह गए हैं। 5 पेपर रह गए हैं। कामयाब हों आप जल्दी इंशाल्लाह। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि शायद आपने भी ये खबर सुनी हो कि इंडिया और फ्रांस मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। वो मिलके हवाई जहाज़ जंगी जहाज़ बनाएंगे और सबमरीन बनाने का इरादा रख रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है वो किस अप्रोच से जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए उनकी ये अप्रोच कैसी रहेगी? सर देखिए, ये एक अच्छा इक़दाम है, ठीक है। मैं अगर पाकिस्तानी से हट के एक चीज़ देखूं, अगर न्यूट्रल होके, जैसा कि हमारे मुल्क के एक लीडर कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन उस चीज़ से हट के मैं बच्चे गैर से हंसी होते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ कि यार अगर न्यूट्रल होके हमें देखा जाए ना तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है, ठीक है। और हमारा बेसिकली आपको शायद पता हो GF-17 थंडर, वो भी हमने एक मुल्क के साथ मिलके बनाया हुआ है। वो हमने मतलब हमारे पास हमारा अपना नहीं है। हाँ, हमारा अपना नहीं है, लेकिन हम कहते यही हैं कि वो सो कॉल्ड हमारा है। लेकिन अब इंडिया की तरफ भी अगर हम देख लें तो उनके पास भी बहुत सारे ऐसे मिराज तैयार हैं और भी मिक्स समथिंग है, तो वो भी उनका कहते हैं कि हमारा लोकल असेंबल्ड है, लेकिन लोकल असेंबल्ड नहीं है। उन्होंने भी एक कंट्री के साथ मिलकर उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो मकसद बताने का ये है कि यार देखें, हमारे इस वक्त जो मुल्क के या पूरी की पूरी दुनिया के जो हालात हुए हुए हैं ना, हमें चाहिए कि हम लोग अपनी इकॉनमी को स्टेबल करें, ना कि हम लोगों की इस वक्त जो सी बजट का, मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, तो हमें इस बात का आइडिया कि हमारे जितने भी आसपास के ममालिक हैं या पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना मोर देन 50% बजट अपनी डिफेंस पे लगाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। तो मकसद करने का ये है कि यार हम अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम क्यों ना अपनी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करने में लगाएं। हम बजाय इसके कि मैं देखें, इंडिया को ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करना चाहिए या वो ना करें। देखें, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो अगर वो कर रहा है तो उसके लिए अच्छी चीज़ है। और दूसरे एंड पे ये कि वो क्या नाम है, रशिया के साथ मिलके कर रहा है, फ्रांस के साथ। तो फ्रांस एक UN में उसके पास वीटो पावर है, एक परमानेंट मेंबर है, और जिस कंट्री के पास वीटो पावर है वो एक कंट्री एक अहमियत के हामिल है। तो ये वाली बात है। सर एज अ पाकिस्तानी क्या लगता है आपको कि जब इंडिया अपना डिफेंस इतना बेहतर करेगा तो पाकिस्तानी डिफेंस जो है क्या उसके सामने टिक पाएगा? क्या उस पाकिस्तानी डिफेंस को उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर देखें, अगर हम आज के दौर में ना, ये बात करना ही फजूल है कि हमारी आपस में कोई जंग हो सकती है, ठीक है। हमारी जंग सिर्फ़ और सिर्फ इतनी हो सकती है कि कोई इन्वॉल्वमेंट पकड़ी जाए, ठीक है, हमारी तरफ उनकी तरफ। मैं ये नहीं कहता कि यार इन्वॉल्वमेंट एक तरफ से होती है, ठीक है। ये एक बहुत ही बाइस्ड अप्रोच होगी कि मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी इंडिया ही सब कुछ कर रहा है, तो भाईजान ऐसा नहीं होता। बेसिकली ताली 2 हाथों से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। तो बात कुछ इस तरह की है कि मैं बात क्या कर रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अगर हम बात करें ना कि हमारे कोई इस तरह की जंग वाला कोई माहौल हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारा ये है कि अब आगे जो वर्ल्ड वॉर 3 होनी है वो बेसिकली होनी है इकॉनमी पे, ठीक है ना, इकनॉमिकल वॉर होनी है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं। हम लोग मर के FATF के ग्रे लिस्ट से निकले हैं। हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि हम किसी के साथ जंग करें, या इवन कि मुझे एक बात बताएं कि इंडिया भी इस वक्त इतना बेवकूफ़ है कि वो हम पे अटैक करे और
हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, हमने कोई उसको हाथ में वैसे लेने के लिए नहीं रखा। इंडिया भी न्यूक्लियर, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। मुझे एक बात बताएं, अगर बिल फर्ज खुदा ना खास्ता देखें, सीधी सी बात है, मौत बरहक है, बिल्कुल ठीक है ना, मौत आनी है। मुझे ये भी नहीं पता मैं आज यहाँ से आपको इंटरव्यू देने के बाद मैं अपने घर तक पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, मौत आनी है। लेकिन जंग में बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं, ठीक है। जंग वो चीज़ है, मैं बेसिकली अभी एक बात कर रहा था अपने एक दोस्त से कि मैं एक उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने मैं एक शहीद की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक शहीद का जब आर्मी में थे, तो एक शहीद की जब नमाज जनाजा आती है ना, तो हम ख़बरों में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे आज से कुछ अर्सा पहले कि फ़लाँ लोग शहीद, इतने लोग शहीद हो गए, इतने कैप्टन शहीद हो गए, इतने मेजर शहीद हो गए। मेरे कज़न ख़ुद शहीद हुए हैं, तो उसके बाद फ़ील हुआ है कि यार शहादत या आपका एक बहुत प्यारा जब बिछड़ता है ना, तो कैसा फ़ील होता है, वो क्या दुख होता है। तो बताने का मकसद ये है कि इवन कि मैं अभी इंटरव्यू कैमरे के पीछे मेरा एक दोस्त खड़ा है, और जब मुझे उनकी कज़न की शहादत की ख़बर मिली ना, उस वक्त यही इंसान मेरे साथ था। और यकीन माने, हम अभी बरकत मार्केट ही आए थे चाय पीने, तो मैंने इसको फ़ौरन कहा, मैंने कहा यार मैंने निकलना है। कहता क्या हुआ है? मैंने कहा यार मेरे कज़न की शहादत हो गई है। तो बताने का मकसद ये है कि जंग ना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। देखें, अमनो अमान की जो उनसे हम बात करते हैं ना, अच्छा अमनो अमान ना पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी जो इस वक्त असले की इंपोर्ट है, आपकी जितने भी आर्मर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं असले से रिलेटेड, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सीरिया को आप देख लें, ठीक है, आप फ़लस्तीन को देख लें, आप आगे ईरान इराक़ के हालात देख लें। इस वक्त कहाँ खड़े हैं हम? मतलब मुझे एक बात बताएं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग कहाँ से आती है? सोचने वाली बात है, ठीक है ना। बैक एंड पे कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? बैक एंड पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ उनको सपोर्ट कर रही है, हर किसी के मुख्तलिफ मफादात हैं। तो यही चीज़ आ जाती है कि हमारे मुल्क में हम बेसिकली, मैं पाकिस्तानियों को तो बहुत ही, पाकिस्तान इंडिया तो एक बहुत छोटी बहस रह जाती है। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें ना, हम लोग हैं लालची कुत्ते, ठीक है। मैं एक बहुत सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लालची कुत्ते हैं हम सारे, पूरी दुनिया। जब तक हमारे अंदर का लालच ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक पूरी दुनिया में अमनो अमान नहीं हो सकता। और क्या खाक अमनो अमान होना है? तो मकसद हाँ, भोसड़ी का हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि देखें, हर किसी के अपने मफादात हैं। अगर हम ये कहें ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया, रशिया ने ये कर लिया, अमेरिका ने ये कर लिया, देखें हर किसी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम पाकिस्तानी हैं, हम आम शहरी हैं, हमें ये तक नहीं पता कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं। ये वो लोग, समिंग अप द ऑल डिस्कशन, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ट्रेड होनी चाहिए? जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था, मैंने कश्मीर का इशू मेरा नहीं ख्याल के रिजॉल्व होगा, चाहे वो पाकिस्तान वाला कश्मीर हो या चाहे वो इंडियन कश्मीर हो। चाइना भी कश्मीर को क्लेम करता है, चाइना भी कश्मीर को क्लेम करता है, बिल्कुल। तो वो अगर पाकिस्तान इंडिया का इशू वो रिजॉल्व होगा, तो जिस कंट्री के पास जाएगा वो चाइना के साथ उसका पंगा पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये रही, मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन है, कि आजकल के टाइम पे दुनिया का जो मैप है वो किसी भी तरह से दोबारा एक नए मैप में आएगा। सर मैं आपको कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के पास जाएगी। सर मैं हूँ मुसलमान, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मेरा अल्लाह पे ना एक बड़ा पुख्ता ईमान है, बड़ा पुख्ता ईमान। वो ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि हम अक्सर एक बात करते हैं कि हमारे नसीब में होगा तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक पानी का गिलास मेरे सामने पड़ा है, ठीक है, वो चीज़ मेरे नसीब में लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक मैं उस पानी के गिलास को उठा के पकड़ूंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिलनी। खुद ब खुद कोई चीज़ उड़ के नहीं आ जानी मेरे पास, ठीक है। एफर्ट, ठीक है, कोशिश इंसान के लिए, इंसान कोशिश करे, फ़तह अल्लाह देने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लाइट सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ हसन नज़ीर। हाफिज़ साहब क्या करते हैं? मैं इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं आप। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डे इज़, अगर हम बात करते चलते हैं इंडिया की। 2 मिनट यार, फ़ोन किधर आ गया?
चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हाफिज़ हसन नज़ीर। आप सब क्या करते हैं? मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं? जी पढ़ रहा हूँ अभी। पढ़ रहे हैं अभी। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो टॉपिक फॉर द डेज़ अगर हम इस वक्त बात करते चलें इंडिया की, उनका फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिस एग्रीमेंट के तहत अब वो सबमरीन और जो फाइटर पायलट है वो इकट्ठे बनाएंगे। यानी एक आप कह लें कि मर्जर हो रहा है एक फॉर द टाइम बीइंग, जिसके अंदर वो सबमरीन और जो फाइटर पायलट होते हैं वो बनाएंगे। एज अ पाकिस्तानी आप इस जो उनका पैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा, इसको कैसे देखते हैं? पहले तो बात ये है कि वो बेशक बनाएं, लेकिन हम कलमे के नाम पे हमारा मुल्क बना है और इसमें कलमे की क़ुव्वत है और इस्लामी नज़रियात लोग हैं सारे, तो बेशक वो बनाते रहें। अगर पाकिस्तान के लिए वो इस तरह कोई ख़तरे के लिए साबित नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा जो वार्स हुई हैं तो उनमें उनको मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं ये जज्बे के साथ अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। बेशक पाक फ़ौज हमारी कम तादाद है, लेकिन क़ुव्वत ईमानी इनमें जज्बा से। क़ुव्वत ईमानी की अगर बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते चलें, सऊदी अरब से ज़्यादा तो क़ुव्वत ईमानी किसी मुल्क के पास नहीं होगी। उनकी भी जो फ़ौज है वो भी अपने आप ऊपर काम करती है, वो भी अपने पास ऐसे असले रखती है कि अगर दूसरा मुल्क ही उनके ऊपर हमला कर दे तो वो उसको बर्दाश्त कर पाएँ और वो उनको आगे से रिटेलिएट करें। सिर्फ क़ुव्वत ईमानी से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक में आप देख लें, पाकिस्तान जो वाहिद मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत है। इस टाइम पूरा कुफर अगर किसी मुल्क से डरता है और उनको पता है वो किसी मुल्क के साथ शेयर नहीं लेते, किस वजह से मुस्लिम ममालिक के साथ, कि पाकिस्तान के पास वो एटमी ताकत है। सिर्फ ये हमें भी इस कैसी एटमी ताकत है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, हम दिवाली आने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम एटमी ताकत हैं। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमें जो है सियासतदानों ने इस मुल्क को जो है बहुत लूटा है, लेकिन अब आवाम के अंदर शऊर बेदार हो रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाली नस्लें जो हैं इसमें अपना किरदार अच्छा अदा करेंगी और अच्छे हुक्मरान को आगे लेके आएंगी जो मुल्क के लिए सोचेगा। अभी अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस एज सच को इतने ख़ास अच्छे नहीं जा रहे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को बेहतर होना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया की जो है वो टू वे ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारे उनके पास साथ जो इख्तलाफात हैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं लेना चाहिए। हर मुल्क में इसी तरह होता है, इनको एक दूसरे के साथ एक कदम पीछे हट के अच्छी रिलेशन रखना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। बाकी जो दीगर इख्तलाफात हैं उनको भूलना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपने इकानमी के लिहाज से अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। जिस तरह इंडिया को देखें वो हर लिहाज से इकानमी के लिहाज से पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है, ये चीज़ हमें माननी चाहिए। इकानमी की पाकिस्तान की इकानमी कहाँ पे, इंडियन इकानमी कहाँ पे? सुनने में तो खबर ये आ रही है कि इंडियन इकानमी इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड। जी बिल्कुल इसी तरह है, वो वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुके हैं और पाकिस्तान को भी इसी चीज़ से सबक लेना चाहिए। हम सिर्फ वो ज़रा शोशा छोड़ देते हैं और पाकिस्तानी सिर्फ उनके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने मुल्क जो चीज़ें असल चीज़ें उनको बिल्ड करने छोड़ देते हैं। और इनको यही चाहिए कि अपने मुल्क को सोचें, आईटी की फील्ड में जो है का वर्क करें, जिस तरह इंडिया बहुत ज़्यादा जो इस फील्ड में हब है। जी और इन चीज़ों में वर्क करें और अपने मुल्क को स्टेबल करें, इसकी इकॉनमी स्टेबल करें। बाकी वार्स वगैरह के लिए पाकिस्तानी लोग हैं, मौजूद हैं, ऐसा कोई मसला हुआ तो लड़ने का शौक़ बहुत है। हाँ जी, पाकिस्तानियों में ये जज्बा तो है ही है, क़ुव्वत ईमानी का जज्बा है, तो ये हमारे आगे वो वैसे भी खड़े नहीं हो सकते। इस वजह से टाइम आता है जी पता लगता है। जी बिल्कुल। वो इससे पहले आपके सामने जो वार्स हुई हैं, जो उन्होंने रात के अंधेरों में जो वार करने की कोशिश की है, लाहौर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि अब वो कभी ज़िंदगी में ऐसे सोच नहीं सकेंगे। और दूसरा अभिनंदन जो आपके सामने ही, उसको हमने चाय पिला के यहाँ से भेजा है, उसे बताया कि पाकिस्तानियों में क्या क़ुव्वत है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बंद कर दी अगर सही है तो ऑन की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते वाली तस्वीर नहीं लेनी, मैं वीडियो चलो स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? गुलरेज। नदीम। सर करते क्या आप लोग? हम जॉब करते हैं यार। किस फर्म में? ऑडिट फर्म में, RSM ऑडिट फर्म है, यानी कि आप लोगों का ताल्लुक जो है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस से सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो थोड़ी डिफेंस से रिलेटेड है। और अगर इस वक्त बात की जाए तो इंडिया एंड फ्रांस इज़ गोइंग टू साइन अ पैक्ट के अब इन फ्यूचर जो है वो
जितने फाइटर जेट्स बनेंगे और जितनी सबमरीन्स बनेंगी वो ये मिल के कोलेबोरेशन से तैयार करेंगे और वो मेड इन इंडिया के टैग के साथ जो हैं वो ये यूज़ करेंगे। ऐसा पाकिस्तानी इतनी बड़ी एक इंडियन अचीवमेंट है कि वो फ्रांस के साथ मिलके कि इस तरह की आप कह लें कि एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। एक डिफेंस एग्रीमेंट है, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इंडिया और फ्रांस दोनों के साथ जो रिलेशन अभी इस टाइम पे इतने पॉजिटिव नहीं चल रहे हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि फ्रांस का भी आपको पता है और इंडिया का तो बहुत पुराना चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि इनको अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। उससे ये है कि इनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, इनको बस ये चाहिए, इंडिया के पास हैं, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, इम्प्लीमेंटेड हैं, इनको बस चाहिए अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को थोड़ा इंप्रूव करें ताकि इसको क्रैक डाउन कर लें। नहीं, आप ये देखो ना, एक रीजन के अंदर अगर एक कंट्री जो कि नियर प्रोबेबली जो इन द नियर फ्यूचर जो है वो एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहा है, अगर इंडिया, और वो इस तरह के एग्रीमेंट साइन कर रहा है वहाँ पे यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, तो पाकिस्तान को उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? यार वो कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी इकोनॉमी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे। हम ऑलरेडी ब्लिंक ऑफ बैंक्रप्सी की तरफ हैं, हम कभी बैंकरप्ट हो सकते हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं या हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो हमें पहले फंड्स चाहिए होंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ और सोच सकते हैं। इनको भी यही चाहिए कि ऑलरेडी जो इनके पास पड़ा हुआ है उसी का बेस्ट यूटिलाइज करें। अदर देन डैट, पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास जो है वो इस वक्त भी काफ़ी अच्छा, अगर हम बात करते चलें तो आपको लगता है कि डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारा इतना कैपेबल है कि अगर इंडिया ऐसा कोई नया सिस्टम ले भी आता है तो हमें उससे इतना ऐसा हम अफेक्ट नहीं होंगे? इफेक्ट हो सकते हैं, बट ये कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उसके मुताबिक ये लगता है कि इनके पास ये इतने कैपेबल हमारी कंट्री है। अगर कैपेबल ना होती तो अब तक पता नहीं बहुत कुछ हो सकता था। ये कि इतने कैपेबल हैं कि ये अपने आप को अपने ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें तो ये इस चीज़ को कर सकते हैं काउंटर। थैंक यू सर। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी मज़े का लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।